हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी स्पेस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सब के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज एंड इट्स probability, total probability rule and independent probability also will discuss about in this वीडियो। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक गाइडेंस, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल फ्रीली मिलेगा। और नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको नीचे रिबन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके भी आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? लाइक इसका जैसा इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वैसा ही इसका थोड़ा सा मीनिंग होता है। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब, जब एक तो प्रोबेबिलिटी होता है, लाइक मैंने आपको कह दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि भाई अगर आपके पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास में लाइक मान लीजिए 10 एप्पल्स है, ठीक है, 10 एप्पल है। अब 10 एप्पल्स में से आप अगर एक एप्पल अगर आप चूज करेंगे, तो बेसिकली वो क्या होगा, 1/10। एक एप्पल आप ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, वो एक एप्पल होगा। दिस इज द सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेज दैट कि जो ऐसा एक इवेंट आप कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास में 5 ऑरेंज है, मान लीजिए 5 ऑरेंज है, और 3 आपके पास में एप्पल है, ठीक है, ये 3 एप्पल है। अब मैं कंडीशन ये ले रहा हूं कि मैंने एक ऑरेंज को निकाला, एंड देन अगला जो मैं पिक करूंगा उसमें एप्पल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इट मीन्स one event has happened, then what is the probability of other event? एक इवेंट हो गया है, दूसरे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है। ओके, सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। बेसिकली इसका सीधा सा सिंपल सा मीनिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हाँ, बात करते हैं थोड़े से इसके डेफिनेशन की। लेट ओमेगा एस पी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी स्पेस बेसिकली, ठीक है। ओमेगा एस ये जो होता है, ये होता है स्पेस, आप कह सकते हैं सैंपल स्पेस। एस ओमेगा जो होता है पूरा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। पी यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं पी भी इसके अंदर ऐड कर देता हूं, सो इट विल बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी स्पेस। लेट एच बिलोंग्स टू एस, मीन्स एस मीन्स सैंपल स्पेस, जितने आपके पास में आउटकम्स हैं उन सभी के सबसेट्स। बेसिकली एस इज नथिंग बट सबसेट्स ऑफ सिग्मा फील्ड, सबसेट ऑफ ओमेगा। ओमेगा मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसी का एक सबसेट होता है। एंड जो एच आप ले रहे हैं, बेसिकली एच इज दैट इवेंट जो कि पहले हो गया है, जो कि पहले हो गया है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इवेंट होना चाहिए। बेसिकली ऑरेंज जब आप पहले निकाल रहे हैं, तो वो ऑरेंज पहले निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 एंड देन आप एप्पल की बात करना है। तो पहले वाला जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली लाइक प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप इसको कह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में इसका फार्मूला होता है, यानी कि अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। देन फॉर एनी आर्बिट्री इवेंट, जो एक इवेंट हो गया है, उस इवेंट के बाद में, एक इवेंट हो गया है, उस इवेंट के बाद में कोई भी आप एक आर्बिट्री इवेंट ले रहे हैं, ठीक है, एक इवेंट है, देन फॉर एनी आर्बिट्री इवेंट, कोई भी एक आर्बिट्री इवेंट ए ले रहे हैं जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इस फार्मूले से दी जाती है। दिस इज द सिंपल, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बेसिकली ए बाई बी नहीं लिखना चाहिए, ए बाई एच लिखना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया इस फार्मूला में, ये एच होगा, ठीक है। तो ये एच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाई एच, यानी कि एच इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एच इवेंट जो है वो पहले हो चुका है,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एच, देन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन एच, एंड नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ दैट अदरवाइज प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है पी एच ए। ये भी तरीका है इसको डिनोट करने का और ये भी तरीका है, दोनों में से आप किसी भी एक तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी, अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, अगर आप ए एच घटना हो जाती, ए कोई इवेंट है वो हो जाता है, सॉरी एच कोई इवेंट है वो हो जाता जो कि एस से बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें कि जो एच इवेंट है ये हो गया, लेकिन इसके बाद में हमने कोई इवेंट नहीं किया, इट मीन्स वहां पे फाई इवेंट हो रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास में क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी में एच जो है वो कोई इवेंट है और वो घटित हो चुका है, इट मीन्स इट हैज हैपेंड, देन like second event like that is a, if a is equals to phi means a आपका कोई phi event हो जाए, ठीक है, a जो है वो कैसा event हो जाए, phi event हो जाए, तो in that case जो उसकी probability होगी, conditional probability होगी, वो जीरो होगी। अब कैसे होगी इसके बारे में बात करते हैं। like इसका मतलब ये हो गया phi upon h, it means if we take intersection like h intersection phi upon ph, like इसका मतलब क्या होगा, H इंटरसेक्शन फाई, H और फाई में इंटरसेक्शन मींस कॉमन, कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H, इट मींस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इफ वी टेक A इज इक्वल्स टू ओमेगा, इट मींस होल सेट, होल आउटकम्स कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जितने भी आउटकम्स हैं उनको सबको ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ओमेगा अपॉन एच दैट इज इक्वल्स टू पी एच इंटरसेक्शन ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ओके, देन एच इंटरसेक्शन ओमेगा, एच इंटरसेक्शन ओमेगा मींस कंप्लीट। अब देखो एच बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो एच इज ए सबसेट ऑफ एस एंड एस इज ए सबसेट ऑफ ओमेगा। ओके, एस इज बेसिकली नथिंग बट सबसेट ऑफ ओमेगा, इट मींस अल्टीमेटली एच इज आल्सो सबसेट ऑफ ओमेगा, एच भी ओमेगा का एक सबसेट है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहां से जो एच और ओमेगा है इनका इंटरसेक्शन होगा वो कंप्लीट एच हो जाएगा, तो कंप्लीट एच होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके, सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड नाउ अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, एंड वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच और ए बहुत सारे इवेंट दे रखे हैं, ठीक है, एन इवेंट है ए आई, मतलब एक इवेंट नहीं, एक इवेंट हो चुका है पहले, लाइक एच इज अ इवेंट विच हैज हैपेंड, बट लाइक अनदर इवेंट दैट इज इन ए सीक्वेंस लाइक A1 A2 A3, बहुत सारे सीक्वेंस उसके बाद में बन रहा है, तो समीशन कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा पी एच बेसिकली दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग सीधा सा ये होता है प्रोबेबिलिटी समीशन ए आई 1 to n एंड ये हो जाएगा एंड एच। ओके, लाइक एक सेकेंड, का मीनिंग ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ए आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो कि यहाँ पे घटित हो चुका है, मतलब वो इवेंट हो चुका है। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ, ऐसे लिखने का ये मतलब हुआ कि इसमें जो समीशन है उसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, ये समीशन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, इट मीन्स वी कैन राइट एज दिस लाइक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड दिस इज द पी एच ए आई। तो वही बात है, मतलब कहने का मतलब है कि आप पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल के उनका सम करो, या फिर पहले सबका सम करके उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, एक ही बात होती है, ठीक है, ये इसका एक रिजल्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोट इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। क्या कह रहा है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0, then A intersection B,
लाइक इट इज नथिंग बट अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equals to probability of B, and similarly probability of B by A is equals to probability of A intersection B upon probability of A. And now इसी से हमने कंक्लूड क्या कर दिया कि अगर आप ये इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं और ये जीरो से ग्रेटर देन है, इट मीन्स क्या कंडीशन लग गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन जीरो and probability of A is also greater than zero. It means we can multiply this here. तो बस यही हो रहा है यहाँ पे, probability of A intersection B, probability of A by B into probability of B, and similarly probability of A intersection B is also equals to probability of B by A into probability of A, उसको हमने इधर multiply कर दिया. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और आती है, वो है हमारे पास में यहाँ पे लाइक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, so independent probability is nothing but basically events are totally independent. There is no relation between events and no effect of the event, no effect of the one event to the another event. It means let S be a probability space, S omega S be a SP be a like probability space is, and A and B are two events, that is the subset of S. So A and B are two events, basically not element. These are two events. So these events are called independent events और independent, इनकी जो probability होगी independent probability होगी. If probability of A into B is equals to probability of A into probability of B, it means if you want to find the conditional probability P A by B, that will be probability of A, that will equals to probability of A. And if probability of B is greater than equal 0, and similarly probability of B upon A is equals to probability of B if and only if probability of A is greater than equal 0. Okay, and now यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का सिंपल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. सो इफ आई एम टेकिंग लाइक ace card from like 42 deck card, sorry 52 deck card, and I'm taking A is the event, like I'm taking an example, A is the event, like that is the S card from 52 cards, and B is the event, that is the heart card from the 52 cards. Then basically what is the probability of that card is a heart? What is the probability that card is a heart? So basically this is the independent probability. It means like यहाँ पे S कार्ड का हार्ट वाले कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, 4 कार्ड है S कार्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक 4/52 हो जाएगा इनटू, अगर मैं बात करूँ हार्ट की तो हार्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13/52. कोई आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं है, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए. अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13 इंटू क्या हो जाएगा 1/4. अल्टीमेटली दिस इज 1/52, यानी कि जब आप हार्ट वाली निकालेंगे दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कैन सी हियर. ओके, सो when A is greater than 0, तो ये आ जाएगा probability of B by A. ओके, हार्ट जब आपके पास में S कार्ड हो उसमें से, इट इज सिंपल. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी हो गया, जो कि आ गया 1/52. एक आप उसमें से हार्ट निकालेंगे तो उसका हार्ट निकालने S निकालने पे हार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये सिंपल इसका फंडा है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का. नाउ कम टू द टोटल प्रोबेबिलिटी रूल. So what is the total probability rule? Total probability rule says that if Hj be an countable collection of an event in a set S, countable collection, can be count, ठीक है, and Hj intersection Hk is equals to 5, where J and K are not equal. It means आप कोई दो ऐसे events ले रहे हो, दो ऐसे subsets ले रहे हो, basically Hj is a subset of H and Sk is a subset of H, but H, J and K are not equal.
ओके, देन द समीशन ऑफ एच जे इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट पी एच जे इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे इज ग्रेटर देन 0, then probability of B, like this is the like conditional probability type, probability of B is nothing but summation of probability of B by Hj and probability of Hj. ठीक है, total probability says that like if you have two subsets Hj and Hk और उसका इंटरसेक्शन 5 मिल रहा है आपको, तो आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं, बी भी एक इवेंट है एस का, तो इट मीन्स उसका जो टोटल समीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b बाई एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे। और इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बेज थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। बेज थ्योरम, ओके, आई थिंक इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ b, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन, ओके या इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ b, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b। और अगर ऐसा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन एच जे एंड दैट इज सॉरी एच जे अपॉन b, Hj upon B, probability of Hj upon B, that is nothing but Bayes theorem, statement of Bayes theorem. Okay, we will cover in this next video, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो मिलेगा क्या मिलेगा, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, इट इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी रूल। अब अगर आपको कोई टोटल प्रोबेबिलिटी दे देता है या फिर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपने निकाल लिया, अगर आप उसमें से माइनस करना चाहते हैं उसमें से रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी को, तो वी कैन ऑल्सो पी बी बार बेसिकली दैट इज नथिंग बट 1 माइनस समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे। ऐसे हम इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी और उसको आप 1 में से लेस कर दें, बिकॉज समीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1। ओके, 1 में से अगर आप लेस करेंगे तो ये इसका बाहर आ जाएगा, इसका नेगेटिव कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हम यहाँ थोड़ी करते हैं। देन टू फेयर डाइसेस आर टॉस्ड, if A be an event, sum of faces of two dices is 8। ओके, नाउ सॉल्यूशन करते हैं इसका एंड सॉल्यूशन में देखते हैं कि वो कह रहा है, एक सेकेंड, सॉल्यूशन में है कि A इज इक्वल्स टू A be an event, sum of faces of two dices is 8। क्या हो गया, sum of faces of two dices इज 8। अब अगर दो डाइस रोल किए जाते हैं, लाइक इट इज नॉट टॉस्ड या रोल्ड, सॉरी फॉर दैट, दो डाइस अगर रोल किए जाते हैं तो वहां पे 36 टोटल ओमेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा जो होता है वो 36 होता है टोटल आउटकम्स। अब उसमें से कह रहा है जिसका समीशन 8 हो, तो 8 समीशन वाला तो 2 and 6 हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इवेंट ए में जो आएंगे एलिमेंट, फिर 3,5 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, अगेन 5,3 हो सकता है एंड 6,2 हो सकता है। आई थिंक इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, 4,4, 5,3, 3,2, 1, 3 नहीं हो सकता और ओके। तो ये कह रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 5, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 36, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ कम टू द सेकंड इवेंट, लाइक सेकंड इवेंट बी सेज दैट व्हेन सेकंड फेज वैल्यू इज 3, सेकंड फेज वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट दैट इज, नहीं दूसरा जो कोई भी, यानी कि एक जो आपके पास में यहाँ पे जो डाइस है, वो डाइस में जो सेकंड वाला जो डाइस है उसका फेज वैल्यू 3 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप सारे 36 निकाल सकते हैं वैसे, तो सिंपल सा है हमारे पास में 1,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा सेकंड वाला, ओके, 3,3 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा एंड अगेन 6,3 हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी नॉट बी, इज नथिंग बट 3 and 3, 6 by 36,
इट मीन्स दैट इज 1/6। नाउ अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका सीधा सा मीनिंग ये हो गया कि जब आपके पास में सेकंड वाले पोर्शन में, सेकंड वाले जो डाइस है उसके फेस पे 3 होता है, तब सम 8 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड वाले पे 3 आ गया, वो इवेंट हो चुका है, वो इवेंट हो गया है, तो आप बताइए कि फर्स्ट वाले की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ ये हमारे पास में है, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों को ऐड कर दो। सम ऑफ phases of dice is 2 when second phase has 3, second phase value is 3। तो आप देख सकते हैं, वैसे अगर कॉमन देखेंगे तो यार ये एक ही कॉमन आ रहा है दोनों में से, और कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा, इसमें समीशन 8 भी हो रहा है, सेकंड फेज वैल्यू 3 भी है, तो इट इज नथिंग बट 1/36। तो ये क्या हो जाएगा 1/36 अपॉन 1/6। ओके, ये इसका वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/6 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होकर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर अ 5 कार्ड पोकर गेम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। फर्स्ट क्या कह रहा है, देन दैट ऑल 5 कार्ड्स आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन ऑल 5 कार्ड आर स्पेड्स एंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर स्पेड्स आउट ऑफ 3 कार्ड्स आर ऑलरेडी स्पेड्स। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन में, ए इवेंट क्या होगा यहाँ पे, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, तो ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं 52 डेक कार्ड के अंदर, स्पेड्स कार्ड 13 होते हैं, तो 13C5 आप उसमें से कितने ले रहे हो 5, एंड क्या हो जाएगा 52C5, सिंपल। एंड बी की बात करते हैं, व्हाट इज बी, बी इज द एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। ओके, एटलीस्ट 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, सॉरी एटलीस्ट 3 कार्ड्स, हाँ, आउट ऑफ 3 आर ऑलरेडी स्पेड्स, इट मीन्स आउट ऑफ 3 आर ऑलरेडी स्पेड्स, इट मीन्स एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। उसके बाद में 4 भी हो सकते हैं, तो किसमें से आएगा 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल, तो क्या हो जाएगा, एट लीस्ट 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट, सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 13C5, 13C5 नो 13C3, ठीक है, 13C3 स्पेड्स में से 3 एटलीस्ट कह रहा है ना, 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 39C2, टोटल तो 5 लेना है, तो 39C2 प्लस 13C4, 4 इसमें से हो गया, तो टोटल 5 लेना है, तो 39 में से 1 ले लेंगे, और क्या हो जाएगा 13C5, तो 39C0 और उसके वैल्यू 1 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा 52C5, टोटल तो 5 ही लेने हैं आपको। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, 5 कार्ड्स आर ऑलरेडी स्पेड्स, 5 कार्ड्स आर स्पेड्स एंड एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, तो बेसिकली एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, और वो कह रहा है पहले से 5 कार्ड्स स्पेड्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, ये 3 कार्ड की बात कर रहा है, ये कह रहा है नहीं 5 कार्ड ले लो, है ना, 5 कार्ड ले लो, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन इसके इक्वल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी अगर आपको फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यानी कि 5 कार्ड्स हैं आप, पहले तो एटलीस्ट 3 कार्ड्स तो उसमें मिल गए, है ना, एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर ऑलरेडी स्पेड्स, ऑलरेडी वो स्पेड्स हैं, वो इवेंट हो गया है, देन आपको बताना है इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हो जाएगा ए।
ओके, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट ए, सॉरी फॉर दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा ना ये, तो अपॉन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट मीन्स इट इज़ नथिंग बट, लाइक ये देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 13C5 अपॉन 13C3 39C2 13C4 39C4 सॉरी 39C1 प्लस 13C5, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ऐसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।